फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास साइंस एनसीईआरटी का 8th चैप्टर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। विंड्स यानी कि हवा, पवन, स्टॉर्म होता है हमारा तूफान, और साइक्लोन होता है बवंडर, चक्रवात भी बोल सकते हो आप इसको। तो हम इस चैप्टर में विंड्स, हवा कैसे चलती है, तूफान कैसे उठता है भी, और जो चक्रवात है वो कैसे, बवंडर कैसे बनता है, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट दीज 3 टर्म्स। ओके बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो कहता है ओडिशा वॉज हिट बाय ए साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर हावर ऑन 18 अक्टूबर 1999। कहता है कि इसके अंदर हमारी इंडिया के अंदर उड़ीसा जो है उस जगह पे 18 अक्टूबर 1999 में जो है एक भूकंप आया था, मतलब साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था। वो क्या कहता है, उसने जो है उसकी जो हवा थी, उसकी जो पवन, जो तूफान था, चक्रवात थी, जो बवंडर था, उसकी जो स्पीड थी वो हमारी कितनी थी, 200 किलोमीटर पर हावर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर उसका एरिया उसने ट्रैवल किया था भी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी उसकी स्पीड। द साइक्लोन सेम 45,000 हाउसेज मेकिंग 7 लाख पीपल्स होमलेस, यानी कि उसने क्या किया, 45,000 घर थे वो बर्बाद कर दिए उस बवंडर में। 45,000 घर जो टूट फूट गए, और 7 लाख लोग जो थे वो बेघर हो गए भी। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर ए सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर हावर हिट ओडिशा अगेन। और फिर कहता है 29 अक्टूबर को फिर से दोबारा उसी साल एक फिर से बवंडर दोबारा आया, जिसने क्या की, जिसकी स्पीड कितनी थी हमारी, 260 किलोमीटर पर हावर की स्पीड थी। यानी कि उड़ीसा में, हमारे देश में एक हमारा स्टेट है उड़ीसा, उसके अंदर पहले 18 अक्टूबर 1999 में आया, फिर उसी साल के यानी कि उसी महीने में 29 तारीख को जो है फिर से दोबारा बवंडर आया, जिसकी पहले वाले की स्पीड कितनी थी, 200 किलोमीटर पर हावर। उसी ने जब 45,000 घर जो थे वो तोड़ फोड़ कर दिए थे, यानी कि नष्ट कर दिए थे, और 7 लाख जो लोग थे वो बेघर कर दिए थे। तो देखो उसके बाद कितने दिनों के बाद ये आया, सिर्फ 11वें दिन फिर से आ गया, और उसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा थी। इसकी स्पीड कितनी थी हमारी, 260 किलोमीटर पर हावर। ये जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो 18 अक्टूबर 99 को जो बवंडर आया था उसकी स्पीड कितनी थी। तो हम बता सकते हैं 200 किलोमीटर पर हावर। अगर आपसे पूछा जाए कि 19 अक्टूबर को जो आया था उसकी स्पीड, उस साइक्लोन की स्पीड कितनी थी, तो उस साइक्लोन की जो विंड की जो स्पीड थी वो हमारी 260 किलोमीटर पर हावर थी भी। तो कहता है उसने क्या किया, वाटर वेव्स अबाउट 9 हाइट, यानी कि जो वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स यानी कि जो पानी की जो लहरें होती हैं वो लगभग 9 मीटर की हाइट उन्होंने क्रॉस कर दी थी, यानी कि 9 मीटर ऊंचाई तक उसकी जो बवंडर उठा था उसकी 9 मीटर हाइट तक उसकी जो लहरें थी वो चली गई थी। 1000 ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, कहता है हजारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है खो दी थी, यानी कि उनकी मौत हो गई थी भी। प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो उसका नुकसान करोड़ों में हुआ था भी। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये नहीं कहता कि सिर्फ मकान और जो है इंसानों को ही नुकसान पहुंचा था, बल्कि जो है इसने जो ट्रांसपोर्ट के साधन थे, एग्रीकल्चर के जो साधन थे, एग्रीकल्चर था, ट्रांसपोर्ट के साधन, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक जो बिजली की सप्लाई थी, इन सभी को पूरी तरह से अफेक्ट किया था, पूरी तरह से भी नष्ट किया था भी। अब इसके बाद एक डायग्राम कोई फिगर दिखाया गया है। ये फिगर हमारे किसने लिए, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ली है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वो क्या करते हैं बेटा, किसी एक जगह का वेदर, उसके वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में ऑब्जर्व करते हैं और फिर हमें बताते हैं
कि आज का मौसम ऐसा है, कल मौसम ऐसा रह सकता है, 2-3 दिन में बारिश होने वाली है। ये सभी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं हमें कहाँ से मिलती हैं? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलती हैं। तो उस समय जब साइक्लोन आया था 18 अक्टूबर 1909 को उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा के अंदर जब साइक्लोन आया था तब हमारे एटमॉस्फेयर की उन्होंने एक पिक ड्रॉ की थी, उन्होंने एक पिक ली थी। वो पिक आपके सामने दिखाई गई है भाई। इमेज टेकन बाय ए सैटेलाइट ऑफ ए साइक्लोन अप्रोचिंग द कास्ट ऑफ ओडिशा, यानी कि ओडिशा में जब साइक्लोन आया तब एक सैटेलाइट के थ्रू यह पिक्चर वहाँ की ली गई थी भी, ठीक है, बवंडर की। फिर कहता है बट वट आर साइक्लोन, परंतु जो साइक्लोन है वो क्या होता है? मीन्स साइक्लोन बवंडर क्या है? हाउ आर दे फॉर्म्ड, हमें कैसे पता चलता है कि ये साइक्लोन है? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये किस तरह से डिस्ट्रक्टिव है भाई? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर ऑफ सम ऑफ दिस क्वेश्चन, इस चैप्टर में हम इन सब क्वेश्चनों के आंसर जो है वो जानेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एयर, कहता है हम शुरू किससे करेंगे भाई? इन कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हम जानेंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर। एयर, जिसके अंदर एयर इन्वॉल्व है। एयर किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती बेटा? वाइंड का मतलब ही क्या है? हमसे जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ वाइंड, जो वाइंड है वो है क्या? तो वाइंड और कुछ नहीं, बस एक वाइंड इज़ द मीनिंग दैट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड, यानी कि हवा का बहना, मूविंग ऑफ एयर, यानी कि उस जगह पे हवा का बहना क्या कहलाता है? उस जगह की विंड कहलाती है, उस जगह की वायु कहलाती है, पवन कहलाती है। उसकी स्पीड कितनी है ये हम बता सकते हैं किसके थ्रू भाई? मेज़र करने के बाद बता सकते हैं। तो विंड का आपको पता चल गया। व्हाट इज़ विंड? विंड कुछ और नहीं बल्कि हमारी मूविंग एयर को ही हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं भाई। इसके बाद कहता है कि जब एयर ही हमारी विंड है तो साइक्लोन के अंदर भी एयर है की प्रेजेंस है, हमारे किसके अंदर भी, स्टॉर्म्स के अंदर भी किसकी प्रेजेंस है? एयर की प्रेजेंस है। तो कहता है कि हम जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर ये देखेंगे कि एयर इन्वॉल्व है कि नहीं है। एयर की जो इन्वॉल्विंग है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। दिस एक्टिविटी विल क्लियरिफाई सम बेसिक फीचर कंसर्न ए साइक्लोन, जो ये हम एक्टिविटी करेंगे ये क्लियर कर देंगे कि जो एयर है या फिर कुछ और जो फीचर हैं उनके द्वारा क्या बनते हैं भाई? साइक्लोन बनते हैं। बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि हवा का बहना ही हमारी क्या कहलाता है? पवन कहलाता है, विंड कहलाता है। अब इसके अंदर आती है हमारी 8.1 आर्टिकल। ये क्या कहता है? एयर एक्सर्ट प्रेशर्स, एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर, यानी कि एयर के थ्रू किसी भी चीज़ पर प्रेशर लगता है, ये हम इन एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। यानी कि इसमें कहा है एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है, प्रेशर देती है भी। व्हेनेवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग बी वेरी केयरफुल, कहता है जब अभी आप किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करते हो तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे आपको सावधान रहना चाहिए। इट इज़ एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली, यानी कि आप किसी अपने बड़ों की प्रेजेंस में ही, अपने घर के जो बड़े होते हैं उन्हीं की प्रेजेंस में ये सारी एक्टिविटी करें। और कैरी आउट दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या फिर आप अपने जो अध्यापक है उसकी प्रेजेंस में आप इन एक्टिविटी को करना चाहिए। यू नीड ए बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपको क्या करना है? आपको बॉयल वाटर की ज़रूरत है इस एक्टिविटी के अंदर। तो कहता है टेक ए टिन कैन विद ए लिड, यानी कि आपको एक टिन का बर्तन लेना है, यानी कि जो हम घरों में टिन यूज़ करते हैं घी डालने के लिए, आटा डालने के लिए, इस टाइप का आपको एक टिन लेना है। और लिड क्या होता है बेटा? उसका ढक्कन होता है, यानी कि उस जो टिन लिया है हमने उसका एक ढक्कन भी होना चाहिए साथ में। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर, यानी कि आपको वो जो टिन लिया है, टिन इस टाइप का आपका बर्तन हो सकता है, जैसे इस टाइप का आपका बर्तन हो गया, इसके साथ यहाँ से ढक्कन अटैच होता है।
इसको बंद कर देते हैं। तो कहता है कि आपने जो टिन लिया है उसका ढक्कन होना चाहिए, उसको आपको हाफ फिल्ड करना है, किसके साथ, वाटर के साथ। फिर इस वाटर को किसी एक कैंडल के थ्रू क्या करना है, आपको हीट करना है। फ्लेम टिल द वाटर बॉयल, जब तक ये कि ये जो हाफ पानी है ये बॉयल नहीं हो जाता, यानी कि उबलना शुरू नहीं हो जाता। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट, यानी कि कुछ देर के बाद जो वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देता है उसके कुछ मिनट के बाद आपको क्या करना है, कैंडल को बुझा देना है। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, और फिर क्या करना है, यहाँ पे बेटा इसने कैन यूज़ किया है, ये हमारा मॉडल वाला कैन नहीं है, ये हमारा कैन का मतलब क्या है, टिन, जो हमने टिन लिया है वो, ठीक है। तो कहता है उसके बाद जो हमने उसके ढक्कन को तुरंत बंद कर देना है। जैसे ही हमने कैंडल ऑफ की वैसे ही हमने क्या करना है, उस टिन को क्या कर देना है, बंद कर देना है। सॉरी बेटा। कहता है बी केयरफुली इन हैंडलिंग, उसको हमने कहता है हमें उसको सावधानी के साथ बंद करना है वोट कैन को। पुट द कैन केयरफुली इन इस स्वेल मेटलिक वेस्ट, फिर क्या करना है, हमने जो मेटलिक बर्तन लिया था उसको सावधानी से लिखना है, मतलब केयरफुली देखना है। वेसल्स और वॉश बेसन, प्योर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, व्हाट हैपन ऑन द शेप ऑफ द कैन, यानी कि उसके बाद आपको क्या करना है, वॉश बेसिन करना है, यानी कि उस जो हमने वो हॉट बर्तन लिया था, हॉट कैन लिया था, उसको उसके अंदर जो पानी था उसको बॉईल कर दिया था। बॉईल करने के बाद उसको ऊपर जो है हमने क्या करना है, प्योर वाटर जो लिया है हमने फ्रेश, उसको उसके कैन के ऊपर डालना है। फिर क्या होता है, उसकी शेप चेंज होती है या नहीं होती, हमें ये देखना है। तो क्या होगा, शेप चेंज होगी, यस बिल्कुल होगी, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है हमारा 8.2 के अंदर। देखो भाई, हमने क्या लिया था, एक टीन लिया था जिसके ऊपर ढक्कन था। हमने क्या किया, इसको हाफ फिल कर दिया, इसके अंदर हाफ फिल हमने पानी डाल दिया। इसको फिर हमने कैंडल के थ्रू क्या किया, या कैंडल या बर्नर के थ्रू हमें इसको हीट करना है। फिर हीट करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में आएगा, बॉयल होगा तो वेपर्स की फॉर्म में आएगा, यानी कि गैस बनेगी। यहाँ पे जब पानी हल्का होता है तो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कन्वर्ट होके वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फिर क्या है कि जो ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या करेगा, ढक्कन को प्रेस करेगा। देखो आपने कभी भी पानी उबलता हुआ देखा होगा घर के अंदर भी, गैस के ऊपर, जब जैसे हम आमतौर पर सर्दियों में पानी गर्म करके रखते हैं पीने के लिए, तो जब हम उसको बॉईल करते हैं उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो किसी बर्तन के ऊपर वो क्या करती है, वेपर में कन्वर्ट होकर भाप बनकर, स्टीम बनकर क्या करती है, उस ढक्कन को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो प्रेशर है वो हमारा, यानी कि जो स्टीम का जो प्रेशर है वो क्या करेगा, इसको एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा, इसको यहाँ से जैसे हाफ फिल था, इसके बाद यहाँ से वेपर बनने स्टार्ट होंगे, स्टीम बननी, भाप बननी जो स्टार्ट होगी, वो क्या करेगी, हमारी इस तरफ जो फोर्स है वो एक्सर्ट करेगी, यानी कि बाहर की तरफ एक्सर्ट करेगी। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो एयर होती है वो भी क्या होती है, हमारी प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो बाहर से भी प्रेशर आ रहा है, यानी कि दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है, तभी ये बर्तन एज इट इज़ रखा हुआ है। अदरवाइज अगर बाहर के जो प्रेशर, एयर का जो प्रेशर था वो ज़्यादा होता और अंदर का कम होता तो क्या होता, बर्तन की शेप चेंज हो जाती। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर वाटर जो है, प्योर वाटर जो बाहर से डालते हैं, हम अलग से लेकर इस बर्तन पर डालते हैं, हमने फ्लेम को बंद कर दिया और बर्तन को उतार के नीचे रख दिया। रखने के बाद जब हमने इसके ऊपर विदाउट ढक्कन को उठाए, हमने यूं कि यूं टीन को रखा, इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाल दिया। जैसे ही हम ठंडा पानी डालते हैं, जो भाप बनी हुई थी वो किस में कंडेंस हो जाती हैं, वाटर वेपर के अंदर, ना वाटर ड्रॉपलेट के अंदर। तो ये क्या होगी, ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और ये नीचे बैठ जाएंगी। तो इसका जो अंदर का जो प्रेशर था वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। देखो स्टीम जैसे ही पानी डाला उसके ऊपर, ये कंडेंस होकर किस में, वाटर की जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई हमारी, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो जो अंदर का जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा, लेकिन बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो तो सेम ही है। तो क्या होगा, अंदर के प्रेशर से बाहर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो है टिन की जो शेप
चेंज हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है भाई। इस एक्टिविटी से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि एयर के अंदर भी प्रेशर होता है, एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर डालती है भाई। अब ये एक्टिविटी मैंने आपको वैसे समझाई है, चलो एक बार रीड आउट और कर लेते हैं। कैन यू गैस व्हाई द शेप ऑफ कैन गेट डिस्ट्रक्टेड, यानी कि जो हमने क्या आप गैस कर सकते हो कि जो शेप है हमारे कैन की वो डिस्टर्ड क्यों हो गई, यानी कि डिस्टर्ड ये ख़राब क्यों हो गई। तो इसका मतलब है इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टिन टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, यदि आप कैन नहीं लोगे उसकी जगह सॉफ्ट वाटर बोतल भी लोगे, प्लास्टिक की बोतल लोगे, उसके अंदर भी हॉट वाटर डालोगे, उसके बाद एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली कप इट टाइटली, जब उसको इम्पटी करोगे आप खाली कर दोगे गर्म बोतल को और उसके ऊपर टाइटली जो ढक्कन है उसको टाइट बंद कर दोगे, तो क्या होगा, बोतल जो है वो अंडर रिमेनिंग वाटर प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर, तो क्या होगा, आप एक्सपीरियंस क्या लोगे आप कि वो बोतल जो है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी उसके अंदर। जैसे ही आप हॉट वाटर निकालो और ठंडा वाटर डालते ही एकदम से जो बोतल की शेप है वो भी सिकुड़ जाएगी, जैसे ये हमारा ये बर्तन सिकुड़ गया था ऐसे ही। तो कहता है रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, कुछ आप अपने अभी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे पतंग का उड़ना, अगर मान लिया जाए पतंग हम किस तरफ उड़ाते हैं, जिस तरफ की हवा बह रही होती है, अगर एयर हमारी क्या होगी इस तरफ की है और हम वहाँ से क्या करेंगे पतंग उड़ाएंगे, तो हमारा पतंग इधर नहीं, हमारा पतंग हवा के साथ ही बहेगा भी, हवा के साथ ही उड़ना शुरू करेगा। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा क्या है, शो करता है कि एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है। फिर दूसरा क्या है, इफ़ यू आर ए बोट, यदि आप एक बोट के अंदर हो, नाव के अंदर हो, तो इट इज़ ईजियर रो इट इफ़ देयर इज़ ए वाइंड कमिंग फ्रॉम बियॉन्ड यू, यदि आप बोट में चल रहे हो, बोट के अंदर बैठे हो, तो आप इजीली बता सकते हो बोट भी किस तरफ जाएगी भाई, बियॉन्ड, जिस तरफ से हवा चल रही है उसी साइड में आपकी क्या होगी, आपकी बोट भी जाएगी भी, क्योंकि वो उसको चलने में, पुल करने में आपकी मदद करेगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, जब हवा तेज़ चलती है, गांव में भी आपने देखा होगा, शहर में भी जब देखा होगा, जब मान लिया बहुत तेज़ हवा चल रही है और हम उसके अपोजिट चल रहे हैं, तो ऐसा अगर हम नहीं भी चलते तो भी हमें ऐसा फील होता है जैसे हमें कोई धकेल रहा है। तो वो भी क्या होती है बेटा, वो जो एयर होती है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है, हमारे ऊपर प्रेशर डालती है आगे चलने के लिए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ना कि उसकी डायरेक्शन में चलने के लिए हमें क्या करती है, मजबूर कर देती है। तो इससे भी प्रूव होता है कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि जब आप चल रहे हो और कहीं से ज़्यादा तूफान, मतलब जो ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, मतलब जिसको हम आंधी बोलते हैं आम लैंग्वेज में, जैसे ही आंधी आती है हम उसके अगर अपोजिट चलते हैं तो वो हमें पीछे की तरफ धकेलती है बगैर किसी और के धक्का, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें धक्का दिया हो, लेकिन वो हमें कोई और नहीं बस बल्कि एयर ही जो है वो हमें एक्सर्ट कर रही होती है। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि जो एयर है वो क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है बेटा। जैसे इसमें एग्जांपल साइकिल का दिया है, यानी कि साइकिल को जब हम चला रहे हैं विंड की डायरेक्शन में तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई धक्का दे रहा है अभी। फिर कहता है यू नाउ दैट वी टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइटली। और दूसरा एग्जांपल क्या किया है बताया भाई, जो हमारी साइकिल है उसके अंदर उसकी ट्यूब के अंदर जब वो टाइट होती है तो उसके अंदर बाईसाइकिल के अंदर हम जो अगर ज़्यादा हवा भर देते हैं, मान लिया हमारा टायर पंचर हो जाता है तो हम टायर के अंदर हवा भरवाने जाते हैं, तो क्या होगा, अगर जितनी उसमें कंप्रेस की ज़रूरत होती है उतना ही फील करे, जितने प्रेशर की ज़रूरत होती है उतना ही फील करे तो ठीक है। अगर हमने ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो क्या होगा, वो ब्रस्ट हो जाती है, वो टायर जो है वो उसकी जो टिप बोलते हैं वो क्या होगी, फट जाएगी भाई, जो ट्यूब है वो फट जाएगी। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, क्या कहता है इनसाइड जो बाहर जो एयर है उसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप इट इन शेप, यानी कि कीप इट इन शेप। आप अपने साथियों से भी डिस्कस कर सकते हो कि बाईसाइकिल जो हमारी साइकिल है उसकी ट्यूब के अंदर किस तरह की शेप होती है भाई। ऑल द एक्सपीरियंस शो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर, सारे के सारे एक्सपीरियंस हमें क्या बताते हैं कि जो एयर है वो क्या एक्सर्ट करती है बेटा, प्रेशर एक्सर्ट करती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव ऑफ द ट्री
बैनर्स और फ्लैग फल्टर व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग, यानी कि जो हमारे झंडे का लहराना है, ये सारे जितने भी एक्टिविटी हैं ये किसकी वजह से होती हैं, एयर की वजह से, विंड की वजह से होती हैं। और जब विंड एयर हमारी क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है तब। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस, आप कुछ और एक्सपीरियंस की भी लिस्ट बना सकते हो जो आप हवा के द्वारा ये देखते हो कि हाँ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन, यानी कि जो बोतल ली थी, जो टिन लिया था हमने या बोतल ली थी। दूसरा एग्जांपल इसने क्या लिया था भाई, बोतल का, यानी कि उसके अंदर गर्म पानी डालो, उसको एकदम से इमीडिएटली उसको क्या कर दो, खाली कर दो। उसके बाद ये जो उसका ढक्कन है वो टाइट बंद कर दो, उसके ऊपर ठंडा पानी डालोगे तो उसकी शेप भी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो कहता है किस तरह से हमारा जो टिन है उसकी क्या है, डिस्टोर्टेड हुई है, शेप जो है वो क्या हो गई भी हमारी, डिस्टोर्टेड हुई है। उसके बारे में पढ़ेंगे। एज वाटर इज प्योर्ड ओवर द कैन, सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इन वाटर। देखा क्या कह रहा है, जो उसके अंदर जो स्टीम बनी हुई थी, जो भाप बनी हुई थी, वो कंडेंस हो जाएगी और कंडेंस होने के बाद वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। और जो क्या करेगी, वो उसके अंदर की जो एयर है उसको रिड्यूस कर देगी, उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर देगी, क्योंकि स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगी तो उसके अंदर जो एयर का जो प्रेशर था वो क्या हो जाता है बेटा, अंदर की तरफ कम हो जाता है। बल्कि जो बाहर जो क्या करती है, प्रेशर ऑफ एयर कैन बी डिक्रीजेज, और उसके प्रेशर को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। आउटसाइड द कैन एज अ रिजल्ट कैन गेट कंप्रेस्ड, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। इट कन्फर्म दैट एयर कैन बी एक्सर्ट प्रेशर, जो हमारी हवा है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है, कर सकती है। ठीक है, यानी कि इस एक्टिविटी को अगर हम सिंपल वे में सिर्फ 3-4 लाइन में पढ़ें तो क्या कैसे पढ़ेंगे भाई, हमने एक जो टीन लिया है, ठीक है, ढक्कन वाला, उसको हमने हीट किया है, ठीक है, इसके अंदर हाफ वाटर था, ये गर्म होने के बाद स्टीम के अंदर कन्वर्ट होता है और यहाँ प्रेशर लगाता है, यानी कि किसके ऊपर प्रेशर लगाता है, टीन की वॉल के ऊपर, टीन की जो दीवार हैं उनके ऊपर प्रेशर लगाता है। ऐसा ही जो प्रेशर है, जो सराउंडिंग में भी एयर प्रेजेंट है भाई, वो भी क्या करती है, इस पे प्रेशर डाल रही है, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालते हैं तो ये जो स्टीम है ये कंडेंस होकर कहाँ चली जाती है, उल्टी मतलब वापस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर चली जाती है, और यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और यहाँ का प्रेशर जो ज़्यादा हो जाता है। जब किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर डालते हो आप, तो वो क्या होती है, वो सिकुड़ जाती है। मान लिया आप गद्दा, हमारे बेड का जो गद्दा होता है उसी को लेके चलो, अगर हम उसके ऊपर प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो क्या होगा, सिकुड़ेगा नीचे की तरफ। तो इसी तरह इसका बाहर सराउंडिंग का जो प्रेशर था एयर का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, यानी कि इसके अंदर जो प्रेशर था वो बहुत ही कम हो गया। लेकिन ये प्रेशर तो उतना ही रहा, ये तो कम नहीं हुआ। तो ये प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से हमारा बाहर वाला जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, जिस वजह से क्या होगा, टीन जो है वो सिकुड़ जाएगा, टीन की जो शेप है हमारी ऐसी ऐसी बन जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया। और इससे क्या पता चलता है हमें कि जो एयर होती है वो हमारी क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है भी। इससे हमें इन एक्टिविटीज़ से हमें पता चल गया। फिर कहता है हाई स्पीड विंड आर अकोम्पेन्ड बाय द रिड्यूस एयर प्रेशर, यानी कि जब हवा बहुत तेज़ बहती है, स्पीड के अंदर बहती है, तो जो एयर प्रेशर होता है वो उसको रिड्यूस कर देती है। तो इससे क्या पता चलता है, ये हमारी एक्टिविटी 8.2 के अंदर भी हम पढ़ेंगे। यानी कि इसने क्या बताया भी, जब हमारी हवा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो क्या होगा, इसके अंदर जो उसकी जो एयर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसने ये बताया है। अगर हमें ये देखना है बेटा कि जो इस एक्टिविटी में क्या कहता है बेटा, इस एक्टिविटी में हमें बताया है कि जो ऊपर जो है इसमें लिखा हुआ हमारा जो हाई प्रेशर होता है, हाई स्पीड जो होती है, हाई स्पीड ऑफ एयर या विंड लगा लो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लो प्रेशर, लो प्रेशर नहीं मीन्स प्रेशर, एयर प्रेशर, यानी कि जितनी हमारी विंड की जो
स्पीड होगी अगर स्पीड ज़्यादा है तो हमारा प्रेशर जो है एयर का वो कम हो जाएगा। यदि हमारी विंड जो है वो स्लो स्पीड से बह रही है तो हमारा जो एयर का प्रेशर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्योंकि आप देखो कि हमने पढ़ा है कि एयर है जो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि जब हमारी एयर ही बहुत तेज स्पीड से बहेगी तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो प्रेशर एक्सर्ट कर पाएँ। वो क्या होंगे फिर वहाँ पे उस समय उस पोजीशन पे वहाँ की जो विंड की स्पीड अगर हाई है तो वहाँ पर एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाता है? जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब सी का जो वाटर है वो गर्म होकर ऊपर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। हल्का होने के बाद ही ऊपर जाता है। तो अगर हमारी विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी तो जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे भाई, फटाक से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उनके अंदर जो प्रेशर का जो टाइम है प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, इसके अंदर जैसे हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, कहता है क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर